व्हाट्सएप पे कर देंगे ये फोटो भी दे दो। की ग्राम अड़ोसा के मालकी 0.07 हेक्टेयर है जमीन, उसको विवादित भूमि पर विधायक कोष से जब अपने कार्यकाल में विधायक कोष से उस पर 10 लाख रुपए की स्वीकृति गलत प्रपत्र बना करके उस पर विधायक कोष की स्वीकृति जारी की। उसमें रेवेन्यू अजमेर बोर्ड का स्टे होने के बावजूद भी विधायक कोष से स्वीकृति जारी करके और उस पर कम से कम 6.5-7 लाख रुपए उसमें खर्च बाउंड्री वाल के नाम से किया गया, जबकि उपस्वास्थ्य केंद्र के नाम से कोई जमीन अलॉटमेंट थी, ओनली सिवायचक जमीन दर्ज की थी। उसको उस पर गलत अनुशंसा करके और खर्च किया गई राशि जो सरकार का सीधा सरकार के पैसे का दुरुपयोग है। सरकार के पैसे का दुरुपयोग उसको मैंने राज्य सरकार में उसकी शिकायत की। जांच करने के बाद माननीय मंत्री महोदय के द्वारा वहाँ 10 सालों के कामों की जांच करा दी गई पंचायत राज के द्वारा। तो वहाँ पर पट्टों का भी प्रकरण सामने आया। जो पट्टे बेशक कीमती जमीन के आसपास से 10 लाख मेन रोड के पास, उस पर चारागाह जमीन को कन्वर्ट करा करके 4 आदमियों को जो उनके आदमी थे उनको लाभ पहुंचाने के लिए 100 रुपये में पट्टे जारी कर दिए गए। उस पट्टों के जारी करने के बाद उनसे ऊपर से भी ग्राम पंचायत में विकास शुल्क के नाम से कुछ पैसे 50-50 हज़ार रुपये भी लिए गए, जो ग्राम पंचायत में विकास शुल्क के नाम से उनसे ले लिए। तो इस प्रकार से वो सीधा 25 से 30-40 लाख रुपए का सरकार का सीधा गबन है कि उससे जो सरकार को राजस्व की हानि हुई है वो हानि उन्होंने सीधी अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए की है। इसी प्रकार से एक खातेदार गरीब आदमी माली समाज का व्यक्ति, उसकी जमीन के ऊपर वहाँ पर नर्सरी भवन बना दिया गया जो उसकी खातेदारी जमीन थी। कुछ आबादी की जमीन थी, आबादी की जमीन के बना दिया और कुछ उसकी जमीन के ऊपर बना दिया। गरीब आदमी था, उसको बोल नहीं सकता बेचारा। ये पावरफुल लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। जब से ग्राम पंचायत बनी जब से इनका ही उस ग्राम पंचायत में एकाधिकार रहा है। इस प्रकार की काफ़ी अहमियत है वहाँ। इसी प्रकार से शमशान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत उसमें पैसा लगा दिया, खर्च कर दिया उसमें 15 से 20 लाख रुपए, जिसमें कोई आज दिन तक एक मुर्दे का जला जो गांव से 1 किलोमीटर दूर है, जबकि वहीं नदी के किनारे एक शमशान बढ़िया बना हुआ है, टीन सेट हो रहे हैं, सारा काम है। गाँव वाले उसी में जाते हैं, उसी में अपना दाह संस्कार करते हैं। तो सरकार के पैसे का सीधा एक अपना वो ईमानदार दिखाने के लिए और वहाँ पर इस तरह से दिखाने के लिए मैं यहाँ ग्राम पंचायत में इस तरह का काम कर सकता हूँ या इस अपनी हवा दिखाने के लिए वहाँ पर उन्होंने उस प्रकार से वहाँ सरकारी पैसे का काफ़ी दुरुपयोग किया गया है। तो 4 आदमी कौन कौन थे जिनको फायदा पहुंचा है? 4 आदमी वही ग्राम पंचायत किशनपुरा के 3 ईश्वर सिंह है, लक्ष्मण सिंह है और एक अर्जुन गिरात, एक दिनेश जाकड़ है। लटोरी पंचायत में भी मामला देखा जाता है कि जो स्वास्थ्य भवन है तो आज उसकी सजा वो पा रहे हैं, सस्पेंड है वो। भ्रष्टाचार किया तो सस्पेंड है वो। आपका नाम? मेरा ओम प्रकाश नाम है। का जो प्रकरण आया है निश्चित रूप से इसमें कई अनियमितताएं देखी गई। हमें भी पहले तो पता नहीं था, लेकिन अभी राज्य सरकार ने जब जांच कराई गई और जांच में कई अनियमितताएं देखी गई। यह भी पहली बार देखा कि आपने आबादी भूमि को निःशुल्क पट्टे दे दिए 100 रुपए के, जो ग्रांट बने पुश्तैनी मकानों पे जो दिया करते हैं, तो वो सीधा राजस्व हानि इस राज्य सरकार को हानि है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य भवन पे विवादित जगह पे कोई भी सरकारी बिल्डिंग नहीं बना करती, वो विवादित भूमि यहाँ पे अड़ोसा की विवादित भूमि थी, उस पर भी वो स्वास्थ्य भवन के लिए जो MLA फंड से जिन्होंने राशि जारी करके जो भी कंस्ट्रक्शन किया 5-6 लाख का जो भी हुआ होगा, वो भी अनियमितता है। तो अनियमितता की श्रेणियाँ हैं ये, ठीक है। अब वो किस करी जब इनका पावर था, सत्ता में थे, उस वक्त से हो सकता है नीचे के कर्मचारी भी कुछ बोल नहीं पाए होंगे। कब से कब तक काम हुए हैं ये वादे सारे? ये 2021 का है ये वाला, तो 10 साल के कार्यकाल के काम है। ये जो जांच आई तो 10 साल की है, पर ये 2021 का ही अड़ूसा वाला तो प्रकरण। इस तरह किया इस अवधि में कौन कौन सरपंच रहे? वही दोनों टाइम पे इनकी पत्नी थी श्रीमती मीना कुमारी आप थी। क्या चाहते हैं, मतलब बीजेपी के तौर पे आप लोगों का क्या स्टैंड है? बीजेपी के तौर पर हमें ये होती है कि भाई न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। और दूसरे सरपंचों की जहाँ जांच होती थी, जो उनके साथ जो प्रकरण दर्ज होते हैं जिस प्रकार से, वही यहाँ होना चाहिए, वसूली होनी चाहिए। अगर गैर वाजिब अगर पैसा लगा है, अनियमितता हुई है, तो वसूल किया जाए पैसा। कोई विधानसभा में से और भी मामले जिनकी जांच हो रही है क्या? और भी जांचें हो रही है ना विधानसभा में, और भी हुई। कमल की हुई है जांच, कमल की दोबारा फिर जांच हो रही है।
और भी एसीबी वगैरह में भी भेजा है क्या? एसीबी में भी दर्ज कर रहे हैं कि शिकायत? एसीबी में जैसे इसमें लिखा हुआ है, एसीबी में निश्चित रूप से एसीबी में जब सीओ साहब एसीबी में करवाएंगे, जब वहाँ से निर्देश दिया है तो भाई वहाँ से निर्देशित हो क्या है पंचायत राज विभाग से एसीबी के लिए, तो एसीबी में तो उनको तो करना पड़ेगा, उनके लिए तो मैंडेटरी है। उसमें नाम किस किसके हैं एसीबी में? अभी इतना मुझे भी जानकारी नहीं किसका नाम है, वो तो इनको इनके पास इसमें तो अभी तक तो पंचायत के नाम ही आया उसमें, पंचायत में हो सकता है सच वीडियो और दोनों के नाम हो। बिल्कुल सीधा सीधा है सरकार के पैसे का एक चीज और है इसमें, कोई भी सरकारी कार्यालय में स्वास्थ्य केंद्र बनना है तो या तो आप पट्टा हो या उसके नाम होनोट हो, स्वास्थ्य केंद्र के नाम होनोट हो, दोनों चीजें इनकी सिवाय चकती कंट्रोवर्शियल। पूरे कामों की जांच 10 साल के कामों की जांच राज्य सरकार से की गई। तो वहाँ से करने के बाद ये पट्टों की जांच उसमें आई, क्योंकि 2020 में इन्होंने चारागाह भूमि दी थी, उसको उसमें से कुछ भूमि आबादी में कन्वर्ट करा करके और 4 पट्टे उसमें, तो उनको आबादी में कुछ तो नहीं मानते हुए इन्होंने 100 रुपये में पट्टे जारी कर दिए। तो सीधा सीधा राज्य सरकार का मतलब उनको नुकसान है, सरकार की राज्य को उसका नुकसान है। और इसमें भी क्या चारागाह भूमि अव्वल तो बिना राज्य सरकार के आबादी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। यहाँ पर कलेक्टर साहब से करवा ली उन्होंने, तो उस पर उसकी तहसीलदार की रिपोर्ट है कि वहाँ पर अतिक्रमण नहीं है, अतिक्रमण मुक्त है। अब अतिक्रमण नहीं था, फिर आपने पुश्ते नहीं पट्टे दे दिए और 100 रुपये में, या तो डीएलसी पे देते फिर पट्टे डीएलसी पे देते उसको। ग्राम पंचायत में जब से पंचायत राज एक्टिव हुआ, जब से सरपंच या तो ये हैं या इनके परिवार के हैं या कोई इनसे समर्थित कोई सरपंच, इन लोगों का उसमें वहाँ इन्होंने जो मर्जी चाहिए जो किया वहाँ पर। इसी प्रकार से एक नर्सरी है वहाँ, उस नर्सरी पे किसान की भूमि पे खातेदारी की भूमि पर निर्माण कर दिया, कर दी बाउंड्री करी उसको। आप उपप्रधान हैं, मैं उसी पंचायत का रहने वाला हूँ। गाँव भी अड़ूसा ही है इनका। आप मेरे ख्याल से वो जमीन के टाइम वो जब वो करते थे बाइट आपके नाम लेते हाँ, साथ एक्सचेंज का मामला था 1952 का। अब वो एससी का आदमी था, इस वजह से वो नाम भी नहीं करे पर उसकी जमीन के पास थी।